बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे लोगों का बड़ा ही दिलचस्प, इबरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वाक़या अपनी उम्मत के लिए बयान फरमाया है, जिनमें से एक अंधा, एक गंजा और एक कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था। कलम किताब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं मालिक करीम आपको हमेशा खुशियाँ ही नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, वाक़या ये है, hazrat अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था, दूसरा अंधा था और तीसरा गंजा यानी सर के बालों से महरूम। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी शख्स के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया कि मुझे अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, अच्छा जिस्म पसंद है, क्योंकि लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। बयान किया जाता है कि फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी बहुत साफ़ सुथरी हो गई। फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें किस किस्म का माल पसंद है। उसने कहा कि मुझे ऊँट पसंद हैं। चुनांचे फ़रिश्ते ने उसे एक हामला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत अता फ़रमाएगा। ये काम करके फ़रिश्ता दूसरे यानी गंजे शख्स के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। तो उसने कहा, मुझे अच्छे और उम्दा बाल बहुत पसंद हैं, क्योंकि जब तक मेरा ये ऐब ख़त्म नहीं हो जाता लोग मुझसे नफ़रत का इजहार करेंगे। बयान किया जाता है कि फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा, जिसकी जगह उम्दा बाल उग आए। फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें किस किस्म का माल पसंद है। उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। बयान किया जाता है कि फ़रिश्ते ने उसे एक हामला गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देगा और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें बहुत वुसअत अता फ़रमाएगा। ये काम करके फ़रिश्ता अब नाबीना अंधे शख्स के पास आया और उससे कहा कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ क्या है। तो नाबीना शख्स ने जवाब दिया, मुझे आँखों का नूर चाहिए ताकि मैं दुनिया का नज़ारा कर सकूं। बयान किया जाता है कि फ़रिश्ते ने उसकी आँखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई उसे वापस दे दी। फिर फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें किस किस्म का माल पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे बकरियाँ पसंद हैं। फ़रिश्ते ने उसे एक हामला बकरी दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बहुत बरकत देगा। फिर तीनों लोगों के जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उससे एक वादी भर गई। इसी तरह गंजे शख्स की गाय और बैलों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि एक पूरी वादी भर गई। और इसी तरह अंधे शख्स की बकरियों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उससे भी एक पूरी वादी भर गई। हर एक के पास एक बहुत बड़ा रेवड़ जानवरों का बन गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दोबारा इम्तिहान लिया और उसी फ़रिश्ते को उसी पहली वाली शक्ल में कोढ़ी शख्स के पास भेजा। फ़रिश्ता उस कोढ़ी शख्स के पास आया, इंतहाई मिस्कीन और फ़कीर आदमी बनकर, और कहा कि जनाब, मैं एक बहुत फ़कीर आदमी हूँ, सफ़र का तमाम सामान और असबाब ख़त्म हो चुका है, अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अल्लाह की ज़ात के वास्ते से सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छा जिस्म, अच्छा चमड़ा और माल अता फ़रमाया है। एक ऊँट मुझे दे दो जिससे मैं अपना सफ़र पूरा कर सकूँ। उसने फ़रिश्ते से कहा, मेरे ज़िम्मे और बहुत सारे हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। फ़रिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? तुम एक फ़कीर और कल्लाश आदमी थे, फिर तुम्हें अल्लाह ने ये चीज़ें अता फ़रमाईं। उसने कहा कि यह सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फ़रिश्ता गंजे शख्स के पास आया अपनी उसी पहली वाली सूरत में
اور اس سے بھی وہی درخواست کی کہ میں اس طرح محتاج ہو گیا ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی ایک گائے سے میری مدد کریں۔ تو اس نے جواب دیا، میں بہت حاجت مند اور ضرورت مند اور مسائل میں گھرا ہوں، میرے اپنے بڑے کام ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے تم وہی شخص ہو جس کے سر پر کوئی بال نہیں تھا اور لوگ جس سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل فرمایا، تمہیں حسن و جمال بھی دیا اور مال بھی دیا ہے، تو اللہ کے نام پہ ایک گائے مجھے دے دو۔ اس نے فرشتے کو جواب دیا، میرے پاس یہ مال میرے باپ دادا کی وراثت ہے اور پشتوں سے ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی والی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے تمہیں دوبارہ بینائی عطا فرمائی ہے، ایک بکری مجھے دے دو جس سے میں اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، تم جتنی بکریاں چاہے لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے سخت ناراض ہے۔ چنانچہ اس کے رزق میں اور برکت دے دی گئی، جبکہ دوسرے دو لوگوں سے مال بھی لے لیا گیا اور انہیں دوبارہ پہلی والی حالت پر لوٹا دیا گیا۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنا ماضی اور اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ اپنی تنگ دستی اور غربت کے دنوں کو ہمیشہ یاد کر کے دوسرے غریبوں کی مدد اور اللہ کا شکر کرنے میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ مالک کریم جو عطا کر سکتا ہے ایک پل میں سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔